एपिसोड 2 की शुरुआत में रेन कार में बैठकर अपनी कार से कह रहा था, तुम तो पहले से बहुत प्रिटी हो गई हो। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव होता है जो उसे कह रहा था, तुम गैराज आए पर गैराज के ओनर से ही नहीं मिले। ऐसा तो केवल इल मैनर्ड बच्चे करते हैं। रेन कहता है, तुम कौन बोल रहे हो? तो पायू कहता है, इतनी जल्दी मेरी आवाज़ भूल गए, मैं पायू बोल रहा हूँ। रेन कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तभी उसे याद आता है कि गैराज के वर्कर ऑन ने उसे एक पेपर दिया था जिस पर उसके सिग्नेचर और उसका फ़ोन नंबर लिखवाया था। रेन उससे कहता है, तुम एक क्लाइंट का नंबर इस तरीके से कैसे चुरा सकते हो? कितने अनप्रोफेशनल हो तुम। तो पायू उसे कहता है, मिस्टर क्लाइंट, शायद आप भूल गए हैं कि अभी तक आपने रिपेयर कॉस्ट नहीं पे किया है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। रेन कहता है, पर तुमने तो कहा था कि ये सब फ्री में है। तो पायू कहता है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। रेन कहता है, तो बताओ मुझे कितना अमाउंट पे करना है, मैं अभी तुम्हें मनी पे करता हूँ। पर पायू उससे कहता है, मुझे मनी नहीं चाहिए, बस तुम्हें अब से एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे जूनियर के बारे में कहे कि उसे मैनर्स नहीं है। ऐसा कहकर पायू फ़ोन कट कर देता है। रेन कहने लगता है, तुमने अपनी बातें कहकर इस तरह फ़ोन कट कर दिया। मेरे जैसे वेल मैनर्ड और रोल मॉडल स्टूडेंट के लिए तुम कह रहे हो कि मुझे मैनर्स नहीं है। जैसे ही वो रेडियो ऑन करता है तो वहाँ भी उसे पायू नाम सुनाई देता है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, मुझे इस पायू से दूर रहना है, जहाँ देखो वहीं पायू 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 की बातें होती रहती हैं। दूसरी तरफ पायू अपना फ़ोन देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तो उसका भाई उसे कहता है, ऐसा लग रहा है कि बड़े भाई आज काफ़ी खुश हैं। तो पायू कहता है, मैं तुम्हारी तरह कहाँ जो हमेशा खुश रह सकूँ। तो उसका भाई कहता है, अगर आप मेरी तरह रहना चाहते हैं तो आपको एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहिए। पर तभी वो पायू को सीक्रेटली मुस्कुराता हुआ देखकर उससे पूछता है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है? तो पायू कहता है, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मुझे वर्क पर जाना है, मैं चलता हूँ। पायू के जाने के बाद वो सोचने लगता है, आखिरकार वो कौन है जो आपके चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट लेकर आया? मुझे उस बेचारे के लिए बुरा लग रहा है। अगले दिन रेन अपने कॉलेज छुपते छुपाते हुए जा रहा होता है। पीछे पीछे उसका दोस्त स्काई आता है। स्काई उसे कहता है, तुम किससे छुप रहे हो? तुम्हें किसी का कर्जा चुकाना है क्या? रेन कहता है, नहीं, मैं क्यों छुपने लगा, मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। तभी उसे सुबह का मैसेज याद आता है जब पायू ने उसे मैसेज किया था, याद रखना मैं उन लोगों को आसानी से नहीं छोड़ता जो मुझसे कर्ज लेते हैं। पर ऐसा कहते वक्त रेन की आवाज़ बहुत ही बदल गई थी और ऐसी आवाज़ में वो तभी बोलता था जब वो बहुत घबराया हुआ हो। स्काई तुरंत ये बात समझ जाता है और उससे कहता है, कोई ना कोई तो बात है, पर फिलहाल हम क्लास में चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। जब रेन अंदर जाता है तो वो देखता है पायू ऑलरेडी उसके कॉलेज आ चुका था और उसके बारे में ही पूछताछ कर रहा था। जैसे ही रेन वहाँ पहुँचता है वो पायू को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायू उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। पल भी वहीं खड़ी थी जो पायू से कहती है, तो आप इसके बारे में पूछ रहे थे? मैं भी यही सोच रही थी, आखिरकार कौन है वो जिसकी छोटी सी बॉडी है और बड़ी बड़ी आंखें हैं। रेन उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो पायू कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर लोगे? मैंने तुम्हें कॉल किया था और बताया था कि मुझे तुमसे फ़ीस कलेक्ट करनी है। तभी पल कहती है, किस तरीके की फ़ीस? पायू कहता है, इसने मेरी फैमिली की गैराज में अपनी कार रिपेयर कराई थी, उसकी फ़ीस। बची हुई फ़ीस तुम मुझे यहाँ दोगे, आधी फ़ीस तो मैं ले चुका हूँ जब मैंने पकड़ा था। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, रेन उसका मुँह बंद कर देता है। तभी स्काई कहता है, क्या पकड़ा था तुमने? वो रेन से कहता है, तुमने उसका माउथ क्यों कवर कर लिया? रेन उससे बिना कुछ कहे पायू को अपने साथ खींचकर ले जाता है। पल ये सब देखकर कहती है, क्या वो दोनों क्लोज हैं? तो स्काई कहता है, मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। रेन पायू को खींचकर बॉयज़ टॉयलेट में लेकर आता है और उससे कहता है, ये तुम बाहर क्या बकवास करने वाले थे? तो पायू कहता है, मैंने पहले भी कहा था मुझे वो लड़के पसंद नहीं जो अपने शब्दों पर नहीं रहते। शायद तुम भूल गए हो, पर मैंने तुम्हें कहा था अपनी कार रिपेयर कराना तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। वो तुम ही थे जिसने कहा था कि मैं तो पे कर लूँगा, तुम एक लायर हो। तो रेन कहता है, मैं लायर नहीं हूँ बल्कि तुम लायर हो, तुमने भी मुझसे कहा था कि ये सब कुछ फ्री में है। तो पायू कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये फ्री में है, मैंने कहा था बस मैं इसके बदले तुमसे मनी नहीं लूँगा, कुछ और लूँगा। और आगे से मुझसे इस तरह बात मत करना, मुझे इल मैनर्ड बॉयज़ पसंद नहीं। ऐसा कहकर वो रेन के नज़दीक जाने लगता है। तो रेन उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊँगा? तभी सडनली वहाँ दो लड़के आ जाते हैं। रेन जल्दी से पायू को एक वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। वो दोनों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। क्या तुमने सुना, पायू फैकल्टी में आया हुआ है? मैं इस बार उससे अपना वर्क रिव्यू करने के लिए कहूँगा, वो कई बार रिजेक्ट कर चुका है।
रेन अंदर से सारी बातें सुन रहा था। तभी पायु उसके बहुत बहुत पास आ जाता है। रेन उसे कहता है, क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। रेन उसे धक्का मारने की कोशिश करता है तो पायु कहता है, और ज़ोर ज़ोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ बाहर वाले सुन लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ बंद हैं। रेन सोचने लगता है, शिट, मैंने पायु को यहाँ लाकर अपने लिए खुद आफत ले ली है। पायु उसे टच करने की कोशिश करता है तो रेन कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो। पायु उसे कहता है, अपना डेप्थ ले रहा हूँ और क्या, और अगर मुझे रोकना चाहते हो तो पहले मुझे पी पायु बुलाओ। तो रेन उसे कहता है, तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें बिल्कुल ये नहीं बुलाने वाला। पायु कहता है, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें मुझसे कहना होगा पी पायु, प्लीज़ रेन को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रेन जब ऐसा नहीं कहता तो पायु उसके लिप्स पर फिंगर फहराने लगता है। पायु उसे हर जगह टच करने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। रेन से जब बर्दाश्त नहीं हो पाता तो वो कमज़ोर आवाज़ में कह ही देता है, पी पायु, प्लीज़ रेन को जाने दो। पायु कहता है, अब ये भी कहो कि मैं आपसे कभी भी गलत लैंग्वेज में बातें नहीं करूँगा। रेन बेचारा कह देता है, पी पायु, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से कभी भी आपसे गलत लैंग्वेज में बातें नहीं करूँगा। लेकिन रेन अब एंजॉय करने लगा था। तभी पायु उससे कहता है, बाहर जो दोनों लड़के थे वो जा चुके हैं। रेन जैसे ही होश में आता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाकर वो गिर जाता है। पायु उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ अपना डेप्थ कलेक्ट करने आया हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि तुम अच्छे से बात करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। रेन कहता है, तो तुमने इसीलिए ये सब किया, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे थे। ये सुनकर पायु कहता है, मैं दिखता नहीं होऊंगा, पर इन सब मामलों में मैं इतना इजीली सेटिस्फाइड नहीं होता। अब मैं चलता हूँ, आगे से ध्यान रखना, वरना मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ इतना इजीली पेश नहीं आऊँगा। पायु जब बाहर पहुँच जाता है तो रेन अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गए तुम एक बुरे सीनियर हो। पायु इस बात पर मुस्कुराते हुए चला जाता है। पायु के वहाँ से जाने के बाद रेन की बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि उसे इरेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। तभी वहाँ उसका दोस्त स्काई वहाँ आ जाता है। स्काई उससे कहता है, तुम यहाँ इस तरह फ्लोर पर क्यों बैठे हुए हो। रेन उससे कहता है, नहीं, मैं उठा हुआ हूँ। यहाँ पर वो कहना तो कुछ और चाह रहा था, पर बेचारा स्काई उसकी बात नहीं समझ पाता। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। रेन गुस्से में सीधा सोम के पास आता है। सोम जो कि उसकी क्रश पल का भाई था। रेन पल और सोम से जाकर पूछता है, आप दोनों पायु के बहुत क्लोज हैं ना। तो सोम कहता है, ऑफ कोर्स, वो हमारा सीनियर है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रेन कहता है, फिर तो आपको उनके बारे में सब पता होगा, क्या आपको उनकी कमज़ोरियाँ पता हैं। सोम कहता है, ये तुम पी पायु के बारे में किस तरह बात कर रहे हो, वो हमारे सीनियर हैं। तभी स्काई बीच में आकर कहता है, रेन का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, उस पर ध्यान मत दो, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। रेन कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सोम पी पायु के इतना नज़दीक है तो उसे पता होगा कि पायु इस वक्त कहाँ रेसिंग कर रहा है। सोम कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, पी पायु कोई रेसिंग वेसिंग नहीं करते। रेन ये सुनकर कहता है, लगता है तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता है ना। सोम को गुस्सा आने लगता है तो स्काई कहता है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसका मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। स्काई रेन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए पी पायु के बारे में पता लगाऊंगा, फिलहाल तुम चुप रहो। सोम कहता है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त एक क्रेजी डॉग है तो तुम इसके गले में कुत्ते का पट्टा बांध कर क्यों नहीं रखते। ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। सोम के जाने के बाद रेन पल से कहता है, पल, मेरी बात का विश्वास करो, पी पायु एक अच्छा इंसान नहीं है। पल उससे कहती है, रेन, तुम्हें कैसा फील होगा जब तुम्हारे सामने कोई ऐसे इंसान की इंसल्ट करे जिसकी तुम बहुत रेस्पेक्ट करते हो। मुझे भी इस वक्त ऐसा ही फील हो रहा है। ऐसा कहकर पल वहाँ से चली जाती है। स्काई अब रेन से कहता है, ये तुमने क्या किया, वो लड़की तुम्हारी क्रश थी और वो हमारे सीनियर थे, तुमने उन दोनों से इस तरह बात की। रेन कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ उस पी पायु की वजह से हो रहा है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्काई, तुम मेरा साथ दोगे ना। स्काई उससे कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है। रेन मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। दूसरी तरफ पायु और उसका दोस्त प्रप्पाय बाइक्स पर रेस कर रहे थे। जब वो दोनों एक जगह रुकते हैं तो प्रप्पाय कहता है, मुझे तो लगा था कि हम सिर्फ बाइक्स को चेक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि इसमें भी तुम इतने फास्ट निकलोगे। मेरे जैसे स्किल्ड रेसर के साथ तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है। तो पायु उससे कहता है, अगर ये रेसर शांत नहीं रहा तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। प्रप्पाय हंसते हुए कहता है, मैं एक बिजी मैन हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं इसके लिए सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रेडी हुआ हूँ।
अब वो मौसम की तरफ देखते हुए कहता है हमें जल्दी ये सब खत्म करना चाहिए वरना बारिश होने लगेगी। भाई उससे कहता है कोई बात नहीं। तो प्रपाई कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो रेन बिल्कुल पसंद नहीं ना, तुम रेन में कभी भी रेसिंग नहीं करते। पायु उससे कहता है मुझे रेसेस कैंसिल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत करता हूँ, और वैसे भी मैंने कब कहा कि मुझे रेन से नफरत है। ऐसा कहकर वो अपने फ़ोन की तरफ रेन के मैसेजेस को पढ़कर मुस्कुराने लगता है। प्रपाई समझ जाता है और उससे कहता है क्या ये रेन कोई क्यूटी है। पायु उससे कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। अब हमें वही फर्स्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलीगल रेसिंग का काम चल रहा था और रेन स्काई के साथ वहाँ आया हुआ था। स्काई ही रेन को उस जगह लेकर आया था और स्काई को इस जगह के बारे में अपने एक्स से पता चला था। अब ये एक्स कौन है ये अभी हमें नहीं पता। रेन उससे कहता है तुम यही मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। पर जैसे ही वो उस जगह जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हुआ था एग्जैक्ट टाइम पर हमारे हीरो यानी कि पायु की एंट्री हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है मिस्टर पायु इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूँगा कि इसका क्या करना है। पायु कहता है नहीं ये लड़का मेरे साथ है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को यहीं छोड़ दो कि ये यहाँ आया था। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ठीक है पर आगे से आपको अपने इस लड़के का ख्याल रखना होगा वरना ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। पायु रेन की तरफ गुस्से में देखने लगता है और रेन बेचारा सोचता है अब तो मैं गया काम से। पायु रेन को अपने घर लाकर उसे बट पर स्लैप करने लगता है, उसे स्पैंक करने लगता है। रेन उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया। पायु उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया? अगर मैं वहाँ नहीं होता तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता? रेन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता था। तो पायु कहता है मैं तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहता हूँ, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ क्या होता वहाँ? अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है तुम्हें, चाहे तुम कितने भी स्टूपिड क्यों ना हो, पर कम से कम एक बार तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया करो, तब शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इलीगल रेस ऑर्गेनाइजर्स कितने पावरफुल होते हैं। उन्हें एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे जैसे लड़के को इस दुनिया से गायब करने में। उसके बाद बुलाते रहना अपने पेरेंट्स को, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ माफ़ी से माफ़ नहीं की जा सकती हैं। रेन उससे कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी के लिए भी मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता था। तो पायु कहता है आगे से ये सब बिल्कुल मत करना, अब तुम अपने घर जाओ स्टूपिड बॉय। रेन गुस्से में उससे कहता है स्टूपिड स्टूपिड, जब से मैं आया हूँ तुम मुझे स्टूपिड बुलाए जा रहे हो। हाँ हूँ मैं स्टूपिड, मैं एक ब्रेन लेस हूँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में आकर पायु को एक सॉलिड किस कर लेता है। रेन ने पायु को इतनी ज़ोर से किस किया था कि उसके लिप्स पर ब्लीडिंग होने लगी थी। अब रेन उससे कहता है मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम खुद मुझसे प्यार करने लगोगे और आज के बाद कभी भी मुझे स्टूपिड नहीं बुलाओगे। अब पायु उसे फोर्सफुली किस करता है और उससे कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अच्छा होगा कि तुम अपने शब्दों पर बने रहो, बाद में पलट मत जाना। ऐसा कहकर वो उसके लिप्स से ब्लड साफ करता है। पायु के वहाँ से जाने के बाद रेन सोचने लगता है ये मैंने अभी क्या किया था। दूसरी तरफ पायु बाहर जाकर मुस्कुरा रहा था। पायु बाहर आकर कहता है मैं तुम्हें अपनी बैड साइड नहीं दिखाना चाहता था, पर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। पर क्या तुम्हें पता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ? रेन पायु के रूम में ही लेटा हुआ था और सोच रहा था मैंने ये सब पायु से क्या क्या बोल दिया, अब मैं क्या करूँगा। तभी पायु वहाँ आता है और उससे कहता है अभी भी रात के बारे में सोच रहे हो, क्या तुमने अपना वो आइडिया अभी तक छोड़ा नहीं है? तो रेन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। पायु कहता है ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, फ़िलहाल तुम जाकर नहा लो ताकि तुम ब्रेकफास्ट कर सको, और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लाया हूँ। आई होप ये साइज़ तुम्हें फ़िट हो जाए। वैसे तुम्हें टच करने के बाद जिस तरह मैंने जज किया उस हिसाब से तो ये साइज़ तुम्हें परफेक्ट आना चाहिए। रेन जब उसमें अंडरवेयर्स देखता है तो वो एस साइज़ में थे, यानी स्मॉलेस्ट साइज़। रेन उससे कहता है तुम मेरे लिए स्मॉल साइज़ क्यों लेकर आए हो? पायु हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो रेन सोचता है डैम, उसे फील करने से ही मेरा साइज़ पता चल गया। रेन जब नीचे आता है तो पायु उससे कहता है मुझे तो लगा था कि कहीं तुम वॉशरूम में फिसल कर गिर तो नहीं गए, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? रेन उससे कहता है मैं हमेशा से ही नहाने में थोड़ा समय लेता हूँ। अब पायु उससे पूछता है तुम्हें सही था ना, वो साइज़ तुम्हें एकदम परफेक्ट आया ना? रेन बेचारा इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। तो पायु कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे देना।
रेन उससे कहता है कहीं तुमने इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। तो पायु कहता है अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। तभी रेन की नज़र पास में ही रखे एक प्रोजेक्ट प्लान पर पड़ती है और वो पायु से पूछता है वो क्या है पायु। तो पायु उससे कहता है ये प्रोजेक्ट प्लान है जो मंडे को मुझे क्लाइंट्स को दिखाना है। रेन उससे कहता है क्या मैं उसे देख सकता हूँ? पायु कहता है हाँ बिल्कुल। रेन उस प्रोजेक्ट प्लान को देखते हुए कहता है ये तो बहुत औसम है, काश मैं भी इस तरीके के प्रोजेक्ट प्लान्स तैयार कर पाता। तो पायु उससे कहता है एक दिन तुम भी कर पाओगे। वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अचानक पायु के हाथ रेन के अंडरवियर पर जाने लगते हैं। तो रेन उसका हाथ उठाते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पायु उससे कहता है इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था, वो साइज़ तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट था और तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे मैं तुमसे प्यार करने लगूं, पर यहाँ तुम मेरा थोड़ा सा टच करने से ही इतना एम्बैरसिंग फील करने लगते हो। काश मैं तुम्हारे फेस का लुक तब देख पाता जब तुम इस अंडरवेयर को पहन रहे थे। तो रेन उसे कहता है तब भी मेरे फेस पर यही लुक था। अब रेन बेचारा बार बार पायु से अपनी नजरें चुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है। अब पायु उसे घर छोड़ता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर होंगे? तो रेन उसे कहता है ये तुम क्यों पूछ रहे हो? पायु कहता है कुछ नहीं, मैं बस उनसे माफ़ी मांगता। अचानक से पायु हंसने लगता है तो रेन कहता है हे तुम मेरा मजाक बना रहे हो? पायु कहता है नहीं, बस तुम्हारे फेस पर वो लुक देखकर मुझे हंसी आ गई। रेन उसे पंच मारने वाला होता है तभी पायु उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बस इतना ही दम है। तो रेन कहता है मेरा हाथ छोड़ो फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना दम है। अचानक से पायु उसके नज़दीक जाने लगता है तो रेन कहता है अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पायु उसकी सीट बेल्ट खोल देता है और उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? तो रेन कहता है नहीं, तुम मुझे किस क्यों करोगे, वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते। पायु उससे कहता है हाँ अभी तक मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वैसे तुम्हें पता है सेकेंड ईयर में जाने के लिए तुम्हें हार्ड स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, तुम और भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे। रेन कहता है हाँ पता है, पर तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? पायु कहता है क्योंकि तुम्हें सेकेंड ईयर में जाने से पहले मेरा प्यार जीतना होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम ये दोनों चीज़ें हैंडल कर पाओगे। रेन कहता है मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ, अब तुम बस देखते जाओ, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। पायु कहता है सीरियसली 1 महीने के अंदर? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे वर्क पर जाना है। ऐसा कहकर पायु वहाँ से चला जाता है। रेन जब अपने घर आता है तो सोचने लगता है पहले तो वो मुझे स्टूपिड बुला रहा था, अब वो मुझे इंसल्ट भी कर रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मैं वैसा ही तो कर रहा हूँ जैसा वो चाहता है। वैसे नहीं, मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब पायु को पता चला था कि रेन इलीगल रेसिंग साइट पर पहुँच गया है। पायु तुरंत अपने बॉस को फ़ोन करता है और उससे कहता है मुझे अभी के अभी जाना होगा, तुम मेरी जगह किसी और को रख लो, तुम चाहो तो मुझे बाद में पनिश भी कर सकते हो। फ़ोन कट होने के बाद वो प्रप्पाई से कहता है मैंने साइफा से कह दिया है कि वो मुझे रिप्लेस कर दे। तो प्रप्पाई उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? ये इतनी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तुम भी पार्किंग को डिसओबे कर रहे हो। तो पायु उससे कहता है फ़िलहाल वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहकर वो रेन के पास चला गया था और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।